Hello everyone, welcome back to my channel. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट था स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। बाकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम लोगों ने बहुत सारी यूनिट को डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इससे आपके सारे डाउट्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर अप हो जाएंगे। मेनली हम लोगों ने डिस्कस करा था सेल्फ नोट से, जिससे कि बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट हो जाता हमारे लिए। अगर मैं बताऊँ बेसिक नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ टॉपिक्स जैसे कि मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और नर्वस सिस्टम आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट आती है। साथ ही साथ इसमें समझ में नहीं आता है कि हमें पढ़ना क्या क्या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबसे पहले बताते हैं मस्कुलर सिस्टम के लिए, तो मस्कुलर सिस्टम में आपको क्लासिफिकेशन पता है कि मसल्स आपके 3 टाइप्स की होती है, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो ये तीनों मसल्स के आप फंक्शंस और इसका जितने भी होते हैं, जितना भी आपका क्लासिफिकेशन मसल्स का है वो आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है मसल्स ऑफ द बॉडी। मसल्स अगर आप बॉडी के लर्न करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ये एग्जाम में आएगा तो सिर्फ 2 नंबर में आएगा। हमारे में आया था मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, जो कि 2 मार्क्स का था। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पूरा मसल्स लर्न करने से बेहतर है कि आप मसल्स को स्किप कर दीजिए। मैंने मसल्स को नहीं पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स पढ़े थे, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। मैं इसलिए आपको ऐसा मैं कह रही हूँ कि आप मत करिए, क्योंकि मसल्स ऑफ द बॉडी बॉडी में जितने कितने बहुत ज़्यादा टाइप्स के मसल्स होते हैं, इन सबको लर्न करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर हम इनको लर्न करने लगे तो हमारे जितने इंपॉर्टेंट यूनिट्स हम लोग उसको स्किप कर देंगे। इसीलिए मसल्स आप स्किप कर सकते हैं, और ये मसल्स का क्वेश्चन आपका एनॉट में आएगा, दैट्स इट। अगर मैं बताऊँ स्केलेटन सिस्टम, तो स्केलेटन सिस्टम में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था कि स्केलेटन सिस्टम में 2 टाइप्स के स्केलेटन होते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन से बनता है, एक अपेंडिकुलर से। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आपके स्केलेटन सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे हम लोग कहते हैं ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। हम लोग उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल पर जाके सर्च करेंगे ऑसिफिकेशन ऑफ बोन, आपको मिल जाएगा। स्केलेटन सिस्टम में आप बस इतना करिए। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं जो स्केलेटन सिस्टम जॉइंट्स के लिए, तो हम लोग जॉइंट्स के लिए एक स्पेशली अलग से वीडियो बनाएंगे जिससे जॉइंट्स पूरा कवर अप कर लें। नेक्स्ट हम लोग नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, तो नर्वस सिस्टम का हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, न्यूरॉन्स डिस्कस कर चुके हैं एंड न्यूरॉन्स की कवरिंग। तो आपको पता है जैसे नर्वस सिस्टम में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक आपके लिए सीएनएस में जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से कोई एक टॉपिक आपको आएगा। जैसे कि मेरे में ब्रेन आया था, तो ब्रेन में आपको पूरी नर्व्स मेंशन करनी होती हैं, जैसे क्रेनियल नर्व्स। अगर स्पाइनल आ रही है तो स्पाइनल नर्व्स, साथ ही साथ उसमें अगर एनॉट में आ रही है तो पूरी एनॉट में, फिजियोलॉजी आ रही है तो पूरी फिजियोलॉजी। हम इसको डिस्कस करेंगे ब्रेन को अपने नोट्स से। और जनरली आज की वीडियो में हम ब्रेन ही डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाए। स्पाइनल कॉर्ड आप इजीली बुक से कर सकते हो, मैं सिर्फ ब्रेन कवर अप करूंगी अपने नोट्स। इसकी हम सर्कल ऑफ विलेज, जो कि आपकी ब्लड सप्लाई होती है, जिससे आपको कन्वीनियंट हो जाए कि होता क्या है। तो मेनली आप जानते हो कि आपके बुक में, आशा लता बुक में बहुत ही अच्छे से दे रखा है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप इस बुक से पढ़िए, ब्रेन आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। बट मैंने कुछ पार्ट ब्रेन का आशा लता की बुक से लिखा है और कुछ मैंने खुद से कंटेंट निकाल के लिखा है, तो मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा। मैं चाहती हूँ कि आप उसको एक बार देख लीजिए, जिससे आपको कन्वीनियंट हो जाए। और मैंने अभी नर्वस सिस्टम के नोट्स भी नहीं शेयर किए, तो आपको आज नर्वस सिस्टम के नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने उसको सब्सक्राइब कर लिया दैट्स गुड, अगर नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के मैंने जितने भी टॉपिक बाय इंपॉर्टेंट है वो सब शेयर करें टेलीग्राम चैनल पे, तो अब उसको ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द। और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक ब्रेन को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन। ब्रेन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। द पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज लोकेटेड विद इन द स्कल। तो आपको पता है सीएनएस का पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन आपका कहाँ लोकेट होता है, स्कल के अंदर। इट फंक्शंस एज द प्राइमरी रिसीवर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको पता है ब्रेन के बहुत सारे फंक्शनिंग है, लेकिन बेसिकली क्या है, रिसीव करता है, ऑर्गेनाइज करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट हैज़ अ राइट हाफ एंड अ लेफ्ट हाफ, विच ऑफ इट इज कॉल्ड अ हेमिस्फेयर। तो आप कह सकते हो ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर होते हैं, जिसको हम कहते हैं राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। The brain is the largest and most complex mass of nervous tissue in the body। तो आपको पता है कि ब्रेन नर्वस सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, साथ ही साथ बहुत ही लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट है। उसका वेट अराउंड 1.4 kg होता है। ब्रेन में क्या डिवीजन होता है, सबसे पहले ब्रेन आपका डिवाइड होता है सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्पस
कैलोसम में। फिर डायंसेफ्लॉन के पार्ट्स आते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिनील बॉडी, नेक्स्ट ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, फिर सेरिबेलम। अगर मैं बताऊं तो जिस बुक से मैंने नोट्स बनाया था उसमें ब्रेन का डिवीजन इस अकॉर्डिंग दे रखा है, तो आप इस अकॉर्डिंग अपने से पढ़ सकते हैं। बट जिस अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी आपको वैसे पढ़ना वो ज़्यादा अच्छा है, बट वो मैं लास्ट में बताऊंगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में हम बताएं सेरिब्रम। दिस इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट ऑक्यूपाइज द इंटीरियर मिडल क्रेनियल फोसा। क्रेनियल फोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी आपको साइरस गायरस मिले या फिर साइनसिस मिले, उसके बाद में जो बहुत ही इंटरनल डीप रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं फोसास। It is divided by right and left cerebrum hemisphere, which contain one lateral ventricles. Ventricles brain के parts में आता है, जहाँ पे आपको पता है फोर्थ ventricles में choroid plexus में आपका CSF का formation होता है, फिर CSF आपके ventricles में जाते हैं, फिर पूरे brain और spinal cord में run out करते हैं. It is in the deep of the brain, the hemisphere are connected by a mass of white matter called corpus callosum. The superficial part of cerebrum is composed of nerve cell bodies which form the cerebral cortex. फिर generally कुछ function है cerebral cortex के. नेक्स्ट आपका है डायंसेफ्लॉन, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थैलेमस। थैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सेरिब्रम और मिड ब्रेन में। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डिफाइंड हो जाते हैं, जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिनील बॉडी। फिर क्या है थैलेमस? थैलेमस में 2 मास रहेंगे, जैसे कि ग्रे मैटर का, वाइट मैटर का। कहाँ? सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। फिर मैं अगर बताऊँ सेंसरी रिसेप्टर्स भी जितना भी मेंटेन करना होता है, जैसे कि टच, पेन, टेम्परेचर, वो कौन आपका करता है? थैलेमस करता है। क्वेश्चन में अगर कभी आया तो वो टेम्परेचर, पेन से आ सकता है कि रेगुलेटर कौन है, तो थैलेमस है। हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करूं तो ये स्मॉल बट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसका वेट है 7 ग्राम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो ऑफ द थैलेमस। हाइपोथैलेमस आप खुद समझ सकते हो कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब पे नर्व फाइबर्स को कनेक्टेड रखता है। इंटरनली इट इज कनेक्टेड बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। कुछ फंक्शंस दे रखे हैं हाइपोथैलेमस के, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देखता है, एपेटाइट को देखता है, थर्स्ट को देखता है, बॉडी टेम्परेचर को देखता है। स्लीप वेक साइकिल भी आपका हाइपोथैलेमस आता है। नेक्स्ट आपका क्या है? ब्रेन स्टेम। तो आपका ब्रेन स्टेम कौन होता है? आपको पता है मिड ब्रेन, जिसमें आपका पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है। नेक्स्ट जो आपका मिड ब्रेन है उसमें वो कहाँ सिचुएटेड होता है? अराउंड द सेरिब्रम। अराउंड द सेरिब्रम it consists of nuclei and nerve fibers which connected the cerebrum with the lower part of the brain and with the spinal cord. It has important function in auditory and visual reflex. Pons की अगर मैं बात करूँ, the pons is situated in front of cerebellum, below the midbrain and above the medulla oblongata. There are nuclei within in pons. Pons mainly consist of nerve fibers that form a bridge between two hemispheres of cerebellum. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा किस तरीके से रहता है। बहुत ही इजी वे में ब्रेन को मैंने नोट्स में करा है। जनरली मैं नोट्स को रीड कर रही हूँ कि जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या मैंने नोट्स में मेंशन करा है। मेडुला हैज सम vital centers which consist of group of cell bodies and which lies in the deeper structure. There are important centers are cardiovascular center, respiratory center, vomiting center भी आपका present रहता है, release center रहता है. Next आपका है cerebellum. Cerebellum is situated behind the pons and below posterior portion of cerebrum. It is oval in shape and has two hemispheres which is separated by narrow median strip called vermis. वर्मिस डिवीजन के लिए रहता है, दैट्स इट। फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन में आपका हेल्प करता है। जितना भी आपका वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज़ है, पोस्चर बैलेंसिंग है, वो आपका सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम का मेन रोल क्या रहता है? लर्निंग और लैंग्वेज में। जितना भी आपका प्रोसेस वर्क है वो भी करता है। अगर डैमेज हो गया सेरिबेलम तो किसमें आपको रिजल्ट आएगा? अनकोऑर्डिनेशन में। जितना भी आपका मसल मूवमेंट है वो सेरिबेलम करता है, और अगर डैमेज हो रहा है तो आपका मसल मूवमेंट कैसे हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, अनकोऑर्डिनेटेड हो जाएगा। तो आप जैसे कि गेट और स्टार्टिंग करने लगोगे, तो ये आपका सेरिबेलम है।
तो आज जनरली हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करा ब्रेन। हमने बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करा, हमने नोट्स दिखा दिए कि किस अकॉर्डिंग है, बहुत ही सिंपली। जो ब्रेन आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, और जो आपको CSF और उसके ब्लड सप्लाईज के, तो वो आपको वेट करना होगा उसके लिए, बट आपको वो ब्रेन बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।